Hello, dear students. Welcome to your study channel Study with Interest by गुंजन सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई सीरीज, टेस्ट सीरीज, और ये है लेसन नंबर 5 क्लास 6 साइंस से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज any substance that has mass and occupied space is known as. There is typing mistake. This is known, K N O W N, known. Okay, so known as solid, liquid, gas, matter. Solid, liquid, gas are the state of matter. So the right answer is matter. Second question is, which of the following is not an example of mixtures? मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल। ध्यान दे इस बात पे, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। एयर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। टैप, टैप देयर इज मीन्स टैप वाटर, देयर इज टाइपिंग मिस्टेक, टैप वाटर। This is also a mixture. Minerals are mixed in the and dissolved in the water. Distilled water and milk. Milk is also a mixture. And distilled water is a pure water. So right answer is, this is not the example of distilled water. Third question, the property of a substance to dissolve in water is known as. Dissolve in water. Property of substance to dissolve in water is known as solute, solvent, solubility, solution. तो आपको पढ़ने से पता लग रहा होगा प्रॉपर्टी का नाम solubility. Right answer. Question number 4. The substance which is present in smaller quantities in a solution is known as. Smaller quantities in a solution. Solvent और solute दो होते हैं solution के हिस्से, तो smaller quantities में जो होता है उसको क्या कहा जाता है? Known as. This is typing mistake again. Known as, WN. Okay, known as solute, solvent, solution and pure substance. So the answer is solute. Question number 5. A saturated solution is one which. Saturated solution क्या होता है? Which cannot dissolve more solvent, cannot dissolve more solute. तो सॉल्वेंट तो नहीं होगा, सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है। तो कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन, नो। हैज इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दिस इज नॉट। द राइट आंसर इज कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? मान लीजिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है, तो अगर इसमें और डिसॉल्व करना चाहते हैं सॉल्यूट, तो इट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? बाय एडिंग एलम टू द सॉल्यूशन, नो। बाय एडिंग आयरन नेल्स टू द सॉल्यूशन, दिस इज नो, नॉट रिलेटेड टू इट। बाय कीपिंग द सॉल्यूशन इन द रेफ्रिजरेटर, दिस इज नॉट रिलेटेड। रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो बल्कि सॉल्यूशन में और डिसॉल्व होएगा ही नहीं। हाँ, बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, हाँ हीट देते हैं तो और डिसॉल्व हो सकता है। राइट आंसर इज बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7. विनोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ. विनोइंग इज अ सेपरेशन मेथड और एवरीवन यू नो विनोइंग इज अ सेपरेशन मेथड। कब यूज होता है ये? सीड फ्रॉम फ्रूट, यदि सीड को फ्रूट से अलग करना है। ग्रेन फ्रॉम हस्क, ग्रेन को हस्क से सेपरेट करना है इसको।
तो सीड फ्रॉम सॉइल, ईबल्स फ्रॉम pulses. The right answer is grain from husk. Question number 8. The following mixtures can be separated by the process of winnowing. This is the method winnowing, separation method. इस separation method में मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं, सिवाय किसको अलग किया जाता है? वीट को हस्क से बिल्कुल कर सकते हैं, राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न को इसको भी कर सकते हैं, पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स, पोटैटो वेफर्स हल्के होते हैं, बिस्किट भारी, हाँ इसको भी कर सकते हैं। राइस एंड वीट नो, इनको आप विनोइंग मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज राइस एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following process for separation of substances is based on difference in weight? वेट के डिफरेंस के आधार पर सेपरेशन किस मेथड से किया जाता है? तो अभी हमने बार बार पढ़ा है इसको, तो दिस इज द विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. You must have seen the separation of tea leaves. टी लीव्स को सेपरेशन कैसे करेंगे? टी से, टी सबने बना के पी है और किस तरह हम उसको सेपरेट करते हैं वो आपको पता है। तो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, सॉरी ये ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, तो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सीविंग, मतलब छानने से इस प्रोसेस का होता है। ये टाइप में मिस्टेक हो गई है, गलत ऑप्शन दे दिए हैं, आंसर इज सीविंग। क्वेश्चन नंबर 11. द बीटिंग ऑफ ड्राइड स्टॉक्स टू ऑब्टेन ग्रेन इज नोन एज। बीटिंग ऑफ ड्राइड स्टॉक्स, जब फसल उगाते हैं तो स्टॉक जब ड्राई हो जाती है तो उसको पीटते हैं, बीट करते हैं और उसको ग्रेन से अलग, ग्रेन को उसमें से अलग करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो बीटिंग का, दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. यू मस्ट हैव सीन द सेपरेशन ऑफ टी लीव्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टी। आप टी को, लीव्स को टी से अलग करने का प्रोसेस जानते हैं। तो दिस इज प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेट ऑफ टी, ना इससे कोई इससे रिलेशन नहीं है वेट का। A difference in the size of tea leaves, a difference in the magnetic property, magnetic property से तो कोई मतलब ही नहीं है टीज का। difference in the color of the tea leaves, no इससे भी कलर से भी कोई मतलब नहीं है। this is a difference in the size of tea leaves, right answer. Question number 13, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The following process can be used to separate solids from liquid. सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है तो प्रोसेस यूज किए जाते हैं। केवल एक इनमें से ऐसा है जिसको हम इसमें यूज नहीं कर सकते, तो आपको पहचानना है। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, लोडिंग। सब्लिमेशन हाँ ये यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन भी, हाँ लोडिंग इज द यूज नहीं होता, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14. द एडिशन ऑफ एलम फिटकरी होती है, आप जानते हैं, कॉजेज द सॉलिड टू सेटल डाउन फास्टर। किसी में गंदगी मिली हुई सॉलिड्स की, उसको सेटल डाउन नीचे बैठा देती है जल्दी से। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 15. When a mixture of undissolved solids in a liquid is left untouched for some time, the solid settle down. यदि आप में किसी में ऐसा सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड में जो अनडिजॉल्व्ड है, तो उसको थोड़े समय तक रखें तो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 16. लस्सी, ये सबने पी होगी लस्सी, दही से बनाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बटर मिल्क, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्ड बाय द प्रोसेस। आपने घर में बनाई होगी रही के साथ चलाकर,
तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस बिलोना, इंग्लिश में चर्निंग द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following mixtures can be easily separated using filtration? फिल्टर करके आसानी से किसको कर सकते हैं? ऑयल एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को तो कर ही नहीं सकते, मिल जाता है बहुत अच्छे से, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। शुगर एंड मिल्क को भी नहीं कर सकते। कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, ऑयल एंड वाटर को भी बड़ा मुश्किल है। कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। Question number 18, which of the following methods can be used to separate a mixture of oil and water? Oil और water का मिक्सचर है, इसको हमको सेपरेट करना है, तो कौन सा हम मेथड यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन, ये तो कर ही नहीं सकते। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिकेंटेशन, हाँ, ऑयल और वाटर को भी हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। Question number 19, the process of conversion of water vapor into liquid। वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 20, the last question of the series, in a solution of mud and water का सॉल्यूशन है, a dust particle can be helped to settle down। dust particles जो उसमें हैं मड और वाटर के सॉल्यूशन में, उसको सेटल डाउन, नीचे बैठना है, तो उसको जल्दी नीचे बैठाना है, तो क्या ऐड करेंगे जिससे वो जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाए? अल्कोहल नहीं, अल्कोहल का तो कोई मतलब ही नहीं यूज। सॉल्ट तो खुद ही डिजॉल्व हो जाएगा। मड तो खुद ही उसमें अनडिजॉल्व है। एलम, मैटर इज यूज एलम, राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आपको यह कैसी लगी अपना कमेंट्स ज़रूर देना, और ऐसी आपके लिए हम ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।